ये तब की बात है जब मैं यूपी में कोचिंग क्लासेस में जेई की पढ़ाई कर रहा था। बहुत लोग जेई मेंस परीक्षा का फॉर्म भरते हैं और कोई भी ये सोच के फॉर्म नहीं भरता कि ट्राई करते हैं सिलेक्शन का। सब लोग डैम श्योर होते हैं कि हम तो आईआईटी में होंगे, बस 2 साल रुक जाओ। और इसी जोश के साथ मैंने भी यूपी के महबूब कोचिंग क्लासेस, जो उस वक्त में लखनऊ के फेमस थे, वहाँ ज्वाइन कर लिया और हॉस्टल भी मिल गया। पहले 3-4 हफ्ते तो बहुत मज़ा आया पढ़ने में, क्योंकि बहुत बेसिक सी पढ़ाई लग रही थी और हम तो डैम श्योर थे कि कितना भी रगड़ना क्यों ना पड़े, 2 साल ही तो है, ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन फिर समय शायद रुक सा गया। 2-3 घंटे के लेक्चर 2-3 दिन के प्रतीत होने लगे। ऐसा लगने लगा कि रात बहुत जल्दी गुजर जाती है और दिन तो जैसे 0.25 की स्पीड से भाग रहा हो। हॉस्टल में जो थोड़ा बहुत समय मिलता था थोड़ी गप्पे लड़ाने का, तो हमारे दोस्त भी दूर दूर रहने लगे। कहते थे कि साला खुद टॉप कर जाएगा, इसलिए हमारे मज़े ले रहा है। दोस्त भी इग्नोर कर रहे थे और पढ़ाई का मज़ा तो बिल्कुल ही चला गया था। वो आईआईटी का नाम कोई सामने ले तो मुंह तोड़ने की इच्छा होती थी। हॉस्टल बेरंग हो चुका था तो मैंने वो भी छोड़ने का फ़ैसला किया और एक सस्ता सा पीजी ढूंढ रहा था। फिर मुझे एक सस्ता सा पीजी भी मिल गया। मैं जिनके घर पे पीजी था उनका सरनेम इंडिया का मोस्ट फेमस सरनेम था, शर्मा जी। और वहाँ मेरे रूम में और एक बंदा था, राजेश। वो भी कोचिंग में ही था, लेकिन मेरे वाले नहीं, दूसरे में। वह मुझसे बहुत अलग था, बस एक सिमिलरिटी थी, वह भी हॉस्टल से तंग होकर ही आया था और पढ़ाई में उसका भी कोई मन नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा कि हम कोचिंग तो अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर रात को कुछ एडवेंचरस करेंगे। और ऐसे ही हमने बहुत मज़े किए रात में। कभी वीडियो गेम्स, कभी डांस, कभी शेरो शायरी, और ऐसे ही मज़ेदार कुछ ना कुछ हम रोज़ करते थे। हम दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन राजेश को सूझा कि हम लड़कियों से चैट करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं यार। उसने कहा अरे यार क्या फट्टू है तू, सिर्फ चैट करना है, मज़ा आएगा। मैं भी मान गया। हम दोनों के पास कोई भी लड़की के नंबर नहीं थे, तो रैंडमली कोई भी नंबर डायल करते थे और कॉल करके चेक करते थे। और अगर रिसीवर लड़की होती तो फिर फ़ोन काट कर चैट होती थी। मज़ा तो चैट में भी आता था, लेकिन बोलने का मज़ा तो कुछ और ही था। हमने ये काम 3-4 महीने तक किया और लगभग 9 से 10 लड़कियों से बातें की। जो लड़की जैसी थी उससे उसी टाइप में बात होती। हमने किसी भी लड़की को अभी तक दिल नहीं दुखाया था, बस हम चैटिंग ही करते थे। हमने दोनों के नंबर दे रखे थे ताकि वो कभी भी कोई भी लड़की व्हाट्सएप के ज़रिए ही सही, लेकिन हमसे कनेक्ट कर सके। एक दिन एक कोइंसिडेंस हुआ। हम दोनों के फ़ोन के नोटिफिकेशन बेल एक साथ बजी। दोनों ने अपने अपने फ़ोन देखे तो दोनों की चेहरे पे खुशी आ गई, क्योंकि दोनों को व्हाट्सएप मैसेज आया था। मुझे मैसेज आया था, हाय मैं संजना, मैं भी 12th में ही हूँ। घर वालों के प्रेशर की वजह से बहुत झिझकती थी और अभी सभी फ्रेंड्स से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तभी तुमसे बात करके अच्छा लगा। मैंने तुम्हें देखा तो कभी नहीं, लेकिन देखने का मन है तुम्हें। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। फिर मैंने लिखा, तुम जहाँ बुलाओ वहाँ मैं आ जाऊँगा। रिप्लाई आया, हाँ थोड़ी देर में बताती हूँ। मैंने थोड़ा सस्पेंस भरा सा माहौल खुद के लिए सेट किया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर राजेश को देखा तो वो भी मन ही मन खुश हुए जा रहा था, लेकिन असली खुशी तो मुझे हुई थी। मैं मन ही मन मुलाकात के बारे में सोच रहा था। ऐसे करते करते 1 घंटा कब निकल गया ये मुझे पता भी नहीं चला। फिर फ़ोन स्विच ऑन करके देखा तो संजना ने मैसेज किया था कि कल तुम मुझे रात 10:30 बजे स्वीट हाउस स्ट्रीट नंबर 7 में मिलने आ जाना। मैंने कहा इतनी रात को? संजना बोली हाँ, दैट्स द ओनली टाइम। मैंने फिर वापस कोई सवाल नहीं पूछा, और क्योंकि मुझे वो जगह पता ही नहीं थी तो मैं शर्मा जी को पूछने चला गया। शर्मा जी के यहाँ राजेश पहले से ही था, तो मैंने उसे जाने दिया और फिर अंदर घुसा। शर्मा जी ने एड्रेस तो बता दिया, लेकिन फिर उन्होंने जो कहा वो मुझे ठीक से समझा नहीं। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक ही एड्रेस पे जाना है तो अलग अलग क्यों आए? मुझे लगा चलो बुड्ढा है, जाने दो। मैंने फिर अगले दिन कोचिंग के बाद राजेश से कहा मुझे रात को 9:30 बजे बाहर जाना है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजेश बोला हाँ हाँ मुझे भी जाना है, तो हम रूम को लॉक कर देंगे। रात 9:30 बजे मैं स्वीट हाउस स्ट्रीट नंबर 7 के लिए निकल पड़ा। राजेश 9 बजे ही रूम से निकल गया था। ठीक 10:15 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। कुछ मिनटों के लिए मैं संजना को ढूंढ रहा था कि अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे से किसी ने मुझे छुआ है। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। अब थोड़ा डर लग रहा था। इतनी रात यहाँ मैं इस अंधेरे में क्या कर रहा था? मन हुआ दौड़ भाग के रूम पर चला जाऊँ, लेकिन तभी संजना का व्हाट्सएप आया, अरे तुम जहाँ हो वहाँ से राइट मुड़कर 20 कदम चलो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैंने ठीक वैसे ही किया। पलट कर देखा तो चांद की चांदनी देखी। संजना खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि मैंने ज़िंदगी में ही कभी इतनी पास से इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वो शर्मा गई और उसने कहा तो फिर बाहों में ले लो। क्या? ज़िंदगी में पहली बार कभी किसी अति खूबसूरत लड़की ने ऐसा मौका दिया था। मैंने संजना को अपनी बाहों में लिया और फिर उसे फॉरएवर ऐसा ही रखने का मन हुआ। तभी मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन बेल बजी।
ओफो, रुको मैं इसे अभी स्विच ऑफ कर देती हूँ। संजना ने मेरे पैंट से मोबाइल निकाला और स्विच ऑफ करके वापस रख दिया। मैं अपनी आंखें बंद किए उस लम्हे को जिए जा रहा था कि अचानक मेरे कानों में आवाज़ गूंजी, उठो, आंखें खोलो। तुमने कुछ कहा संजना? नहीं। एक और बार आवाज़ गूंजी, आंखें खोलो। मुझे एक ही आवाज़ 2 बार सुनाई दी तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम नहीं है। मैंने आंखें खोली तो वो खुली की खुली ही रह गई। एक मोबाइल हवा में लटक रहा था, उस पर दिख रहा था, 30 सेकंड में मुझे नहीं छोड़ा तो सीधे मर जाओगे। मैं डर गया। मैंने संजना को छोड़ा। वह झट से बोली, क्यों छोड़ा? अब उसकी आवाज़ बहुत कठोर हो चुकी थी। मैं डर गया और इतना डर गया कि ये भी भूल गया कि जिससे मैं अब डर रहा था उससे ही लिपट रहा था कुछ देर पहले। मैं भागता हुआ अपने रूम की ओर जा रहा था। कानों में भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, फिर भी मैं सिर्फ भाग रहा था। रूम पहुंचते ही देखा कि राजेश सो रहा है। फिर मैंने संजना को ज़िंदगी से माइनस करने के लिए फ़ोन निकाला तो उसी का व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ था। मैंने पढ़ा, स्वीट हाउस स्ट्रीट नंबर 7, 2009 से यह रात 7 बजे के बाद जाना मना है। 2009 में संजना चंद्रा नामक लड़की के पेट में उसी के बॉयफ्रेंड ने चाकू घोंपकर उसको मार डाला था। उसी का प्रतिशोध लेने संजना की आत्मा रोज़ निकलती है। ज़्यादातर लोगों की तो मौत हो जाती है और जो बच गया उसे संजना ने अच्छा समझकर ज़िंदगी दे दी। ऐसा ही जो ये पढ़ते ही अचानक कांटेक्ट डिलीट हो गया और शायद मैं भी शांत हो गया। लेकिन बहुत सारे सवाल मेरे मन में गूंजे कि अगर वो संजना थी तो फिर वो उसने मुझे क्यों नहीं मारा? और राजेश उस रात कहाँ गया था? और फिर वो बुढ़ा जिसने कहा था कि दोनों एक ही जगह, उसका मतलब भी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। लेकिन इन्हीं सवालों के साथ मैं उस रात सो गया।